काल भैरव की प्रतिमा के मदिरापान करने का रहस्य। काल भैरव स्टैचू ड्रिंकिंग वाइन। क्या मूर्ति मदिरापान कर सकती? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरापान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीजों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वह कुछ खाती पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरापान करते हैं। आस्था और अंधविश्वास की इस कड़ी में हमने इसी तथ्य को खंगालने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश के लिए हमने सबसे पहले रुख किया उज्जैन का। महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है, लेकिन हमारी मंजिल थी एक विशेष मंदिर, काल भैरव मंदिर। यह मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही समय बाद हम मंदिर के मुख्य द्वार पर थे। मंदिर के बाहर सजी दुकानों पर हमें फूल, प्रसाद, श्रीफल के साथ साथ वाइन की छोटी छोटी बोतलें भी सजी नजर आईं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, जान पाते, उससे पहले ही हमारे सामने कुछ श्रद्धालुओं ने प्रसाद के साथ साथ मदिरा की बोतलें भी खरीदी। जब दुकानदार रवि वर्मा से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको मदिरा, देशी मदिरा जरूर चढ़ाता है। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। गर्भगृह का नजारा देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। अंदर का दृश्य बेहद निराला था। भैरव बाबा की प्रतिमा के पास बैठे पुजारी गोपाल महाराज कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। इतने में ही एक भक्त ने प्रसाद और मदिरा का चढ़ावा चढ़ाया। पंडित जी ने मदिरा को एक छोटी प्लेट में निकाला और बाबा की मूरत के मुंह से लगा दिया। और यह क्या, भोग लगाने के बाद प्लेट में मदिरा की एक बूंद भी नहीं बची। तो चलते जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तांत्रिक मंदिर काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। मान्यता है कि जब माता सती के 51 भागों से 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई तो भगवान शिव ने इन शक्तिपीठों की रक्षा के लिए अपने अंश से 51 भैरवों को प्रकट किया। ये भैरव माँ के पुत्र के रूप में शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। वहीं भैरव बाबा को तंत्र विद्या का देवता माना जाता है। शक्तिपीठ भी तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए भैरव बाबा का शक्तिपीठों के पास होना तंत्रिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है, इसलिए जहां शक्तिपीठ में देवी की पूजा होती है, वहीं भैरव बाबा भी विराजमान होते हैं, जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। काल भैरव को सभी भैरवों का नायक माना जाता है। वे काशी के रक्षक भी हैं, इसलिए उनका शक्तिपीठों के पास होना शक्तिपीठों की सुरक्षा और पवित्रता को सुनिश्चित करता है। इसलिए भैरव बाबा हर शक्तिपीठ के पास विराजमान हैं। भैरव बाबा की पूजा करने से मिलते हैं ये लाभ। भैरव बाबा को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। उनकी पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भैरव बाबा को शत्रुओं से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। भैरव बाबा को साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको भैरव बाबा के बारे में ये रहस्य जानते थे? कमेंट में लिखकर जरूर बताना और शेयर सब्सक्राइब करो ऐसे हाई स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए।